हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सब भी अपने घर पे ये त्यौहार मना रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप सबके साथ आज के त्यौहार, आज नरक चतुर्दशी है जिसको हम रूप चौदस भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। इसकी जो पौराणिक कथा है वो भी बताऊँगी, और मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ वो आपके साथ सोची चलो शेयर करूँ तो कर देती हूँ। तो देखिए, एक मैं छोटी सी रंगोली दिख रहे होंगे, यमदेव बनाने की कोशिश की हूँ। तो यमदेव ये बने हैं। इनके साथ ही साथ ये आज के दिन 14 दीपक चलते हैं। तो ये 14 दीपक आटे के, जो मैं पहले ही आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ, ये हमारे पितरों के नाम से हैं। और हमारे सबसे पहले हमारे आवाहन के देव प्रथम पूजनीय गणेश जी, साथ में ये हमारे पितृदेव। देखिए, मैं पितृदेव को यहाँ पे स्थापित की हूँ, और ये एक दिया है पितृदेव का। तो कथा ऐसी है कि पुराण समय में भगवान विष्णु यमदेव को बोले थे और ऐसा बताए थे कि जो ये 3 दिवसीय दिवाली की पूजा करेगा, मतलब धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली, जो अच्छे से विधि पूर्वक विधान से ये 3 दिन की पूजा अगर करेगा, तो उनके घर में मेरी पत्नी मतलब लक्ष्मी माता स्थायी रूप से रहेंगी, निवास करेंगी। और हम यमदेव की पूजा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे मृत्यु के पश्चात हमको किस प्रकार की मृत्यु मिलनी है, कैसा हमारा मृत्यु है, ये हमें भी नहीं मालूम। पर हम इस मृत्यु के समय जो जिस प्रकार के कष्ट होते हैं या मृत्यु के पश्चात जो यातनाएं हमको सहनी पड़ती हैं, वो हमको ना सहना पड़े, या जो हमारे पितृ अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी कामना को पूरा करते हुए, सोचते हुए हम यमदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा हम पर बनाएं, हमारे पितरों पर भी बनाएं। यमदेव की पूजा करने से हमें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। देखिए, मृत्यु तो सबकी तय है, मृत्यु तो होना तय है, पर जब हमारा टाइम पूरा होगा हमारी मृत्यु ज़रूर होगी। पर अकाल मृत्यु होती है, कभी होता है कोई आत्महत्या हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हम लोग कई बार सुने हैं कि हम बाथरूम गए, फलाने को गिर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। मतलब इस तरीके की जो अकाल मृत्यु हो वो ना हो, इसलिए हम यमदेव की पूजा करते हैं। और हम यमदेव की पूजा द्वार पे ही करते हैं, क्योंकि हम द्वार से ही अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और हमारे घर में कभी भी चलते फिरते कई बार अटैक आता है, कुछ भी आता है, तो यमदेव हम पर अपनी बुरी दृष्टि हटाकर हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। और हमेशा यम की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा माना जाता है, इसलिए मैं दक्षिण दिशा की ओर बैठ के ही पूजा कर रही हूँ। और ये जो 14 दीपक है, ये हमारे पितृ देवताओं के दीपक हैं, ये 14 दिए। और ये चूँकि पितृदेव जो हैं उनको मैं देखिए स्थापित की हूँ, एक छोटी सी सुपारी के रूप में पितर को स्थापित की हूँ, और इनको मैं अलग से एक आटे का दीपक लगाई हूँ। उनके साथ साथ मेरे पास जो भोग की चीज़ थी जो मैं बनाई थी वो पितृदेव को अर्पित की हूँ। एक मिट्टी का दिया जलाई हूँ, जिस पर मैं आपको पहले ही दिखाई थी कि काली उड़द, तिल, जवा, ये सारी चीज़ें। और मिट्टी के दीपक में आज के दिन का जो दिया रहता है वो सरसों तेल का ही जलता है। तो ये दिया जला के, और पितृदेव हमेशा उनको सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए ये सफ़ेद फूल मैं उनको चढ़ाई हूँ। और कुछ सिक्के रखे जाते हैं, मतलब घर पे जितने सदस्य हैं वे पितृ की परिक्रमा करके और यमदेव को मान के यहाँ पे ये सिक्के चढ़ाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरी पूजा आपको अगर पसंद आई होगी, आपको जो मैं बातें बताई हूँ अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं और आगे भी ऐसी कुछ रोचक चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ, या फिर मेरी लाइफ़स्टाइल जो भी है, जिस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ या जो भी है मैं आपके सामने लाऊँ, तो आप मेरे चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
एक बार फिर से आप सबको हैप्पी नरक चौदस। धन्यवाद।